नमस्कार। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। उपस्थित हूँ मैं फिर से एक बार लेकर के आप सभी के लिए एक नया वीडियो। तो शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है अब नाम व पता बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति भलीभांति मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, वो मेरे नाम व स्थान से परिचित हैं। और जो व्यक्ति नए जुड़े हैं, जो मुझे नहीं पहचानते, जिनके लिए मैं एक नया सदस्य, एक नया व्यक्ति हूँ, वो मेरे चैनल के नाम से ही मेरे नाम का पता लगा सकते हैं। और चैनल में ही मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं तो लोकेशन में स्थान का भी वर्णन करता हूं, वहां से आप मेरे स्थान का वर्णन लगा सकते हैं। तो बिना देर किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको बताया यंत्र मंत्र तंत्र की सनातन धर्म में क्या विशेषता है। बहुत छोटे सूक्ष्म रूप से मैंने आपको वीडियो के माध्यम से वो जानकारी दी। आगे भी हम उस पर विस्तृत चर्चाएं करेंगे, परंतु अभी जो मेरा क्रम है, अभी जो मेरा विचार है, वो है शीघ्र आपको टॉपिक वाइज टॉपिक को जोड़ना, ताकि जो मेरा मूल कंटेंट है, सनातन धर्म में आ रही कुरीतियां और उत्पन्न हो रहा भ्रम, उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, कैसे ऐसा किया जाए कि व्यक्ति जनमानस के भीतर जो सनातन धर्म को लेकर के कुंठाएं उत्पन्न हो गई हैं, वो किस प्रकार से दूर हो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ज्ञान कहाँ से प्रारंभ हुआ। वेदों से ज्ञान की प्रारंभ हुआ। 3 प्रकार से वेद के मंत्रों को बांटा गया, ज्ञान कांड, कर्म कांड और भक्ति कांड के अंतर्गत। फिर उसमें यंत्र मंत्र तंत्र की आपको संभावनाएं बताई। आज बात कर लेते हैं ज्ञान कांड की। ज्ञान क्या है, फिर बात करते हैं भक्ति कांड की, फिर बात करते हैं कर्म कांड की। तो मुझे लगता है चलिए आज भक्ति कांड की बात पहले कर लेते हैं, क्योंकि भक्ति पहले है, ज्ञान फिर उसके बाद है। अब यूं तो ज्ञान के बाद ही भक्ति आती है, परंतु ऋषि मुनियों ने और वेद विज्ञों ने, ज्ञानियों ने कहा है कि क्योंकि ज्ञान जो है वो भक्ति से पहले और भक्ति के बाद भी उत्पन्न होता है, माने भक्ति करने के बाद भी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और यदि ज्ञान हो तो वह व्यक्ति भक्ति को श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जा सकता है, भक्ति कर सकता है। तो भक्ति हम किसकी करते हैं? ईश्वर की, परमात्मा की करते हैं। ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। परमात्मा कौन है? हमारे शरीर में, हमारे भीतर जो ये आत्मा बैठी है, इस आत्मा का प्रेरणादायक परमेश्वर परमात्मा, वो सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर, ज्योति स्वरूप परमेश्वर, जिसको हम भगवान के नाम से, जिसको हम परमात्मा के नाम से, ईश्वर के नाम से जानते हैं, वही परमात्मा जो इस सृष्टि का सृजन जिसने किया है और इस सृष्टि का निर्वाह कर रहा है। ठीक है, तो परमात्मा के कई नाम हैं। देव कौन है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। फिर हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन है, उसके विषय में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो पहले भक्ति की बात कर लेते हैं। भक्ति की शुरुआत होती है कहाँ से? हर एक व्यक्ति भक्ति में लीन है। अब भक्ति तो कई प्रकार की बताई गई है। रहीमदास जी ने कहा कि सबसे बड़ी भक्ति प्रेम है। कौन सा प्रेम? वह प्रेम नहीं जो कोई स्त्री किसी पुरुष से करती है, या कोई पुरुष किसी स्त्री से करता है। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग परिभाषा। प्रेम का अर्थ होता है निष्काम भाव से किया जाने वाला किसी के प्रति सौहार्द पूर्वक कार्य। वह प्रेम की सूक्ष्म डेफिनेशन है, सूक्ष्म परिभाषा है। माने कि आप जो भी कार्य किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति निष्काम भाव, जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, किसी प्रकार का कोई लोभ, कोई लालच नहीं है, उसके भले के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसके अच्छाई के लिए आप करते हैं, तो वह चीज प्रेम कहलाती है। तो रहीमदास जी महाराज ने ये कहा है कि प्रेम जो है वो धर्म का मूल है ना। दया धर्म का मूल है, दया भी धर्म का मूल है, और प्रेम भी जो है वो क्या है? धर्म का ही मूल है। माने जिस धर्म में प्रेम या प्रेम से संबंधित तथ्य नहीं या ऐसी शिक्षा नहीं, वह धर्म होने या ना होने का कोई औचित्य नहीं होता। तो भक्ति के कई प्रकार बताए गए हैं। सेवा से भक्ति होती है, श्रद्धा से भक्ति होती है, ज्ञान से भक्ति होती है, कर्म से भक्ति होती है। परंतु भक्ति करने की जो 5 विधाएं सनातन धर्म में मुख्य प्रकार से है, वो कौन सी है? सेवा है, सुमिरन है, सत्संग है। आप सेवा कर सकते हैं, सुमिरन कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। इसके अलावा 2 और हैं। आप कर्मकांड के माध्यम से भक्ति कर सकते हैं, जैसे आपको पहले बताया था, और दूसरा फिर आप ज्ञान प्राप्त करके, माने कि पढ़ने वाले, जिस प्रकार से व्यक्ति पढ़ता है और पढ़ने के बाद भक्ति को प्राप्त करता है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा विस्तृत अर्थ बता देता हूं। तो सेवा क्या है? कोई व्यक्ति कर्मयोगी है, वो मंदिर जाना पसंद नहीं करता या किसी देवता की पूजा करना पसंद नहीं करता, परंतु वो दीन दुखियों की सेवा करता है।
परंतु वह किसी निर्बल व्यक्ति की सेवा करता है, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भली पूर्वक निर्वाह करता है, ऐसा व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, यदि वह शुद्ध मन से निस्वार्थ भाव से चलता है। फिर है सुमिरन करना। सुमिरन माने कोई व्यक्ति किसी देवस्थान में नहीं जाता, पूजा स्थल में नहीं जाता, वहां सम्मिलित नहीं होता, परंतु दिन रात उसकी हर एक श्वास परमात्मा हरि का नाम का जाप करती हैं। सिर्फ और सिर्फ जो भी कार्य करता है उसका भलीभांति ध्यान रखता है कि वह अच्छा है और परमात्मा के निमित्त ही हो, तो वह व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर है। तीसरा है सत्संग करना। सत्संग किसे कहते हैं कि सज्जनानम संगति इति सत्संगति, माने सज्जनों की जो संगति करता है वो सत्संग कहलाता है। वह भी सत्संग है जहां जाकर के आप देवताओं के गीत गाएं, गुरुओं के गीत गाएं, भजन गाएं, आदि आदि प्रकार के यंत्रों से नाद करें, परंतु सत्संग का मतलब है जो सत्संगति करता है, साधुओं की, गुरुओं की, योगियों की, अच्छे भले मानस व्यक्तियों की, अच्छे समाज की संगति में रहता है, वह व्यक्ति भी भक्ति के मार्ग पर है। चौथा, जो कर्मकांड के माध्यम से भक्ति करता है, मंदिर जाता है, देवताओं को जल चढ़ाता है, पुष्प चढ़ाता है, दिया धूप जलाता है, प्रसाद चढ़ाता है, वो भक्ति श्रेष्ठ बताई गई। क्यों? उसके विषय में आपको पहले बताया, आगे भी बताएंगे। फिर पांचवी है ज्ञान के माध्यम से की जाने वाली भक्ति। अब ज्ञान के माध्यम से की जाने वाली भक्ति कौन सी है? कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कई प्रकार के स्तोत्र, आरतियां, संग्रह, चालीसाएं याद हैं, देवियों के पाठ याद हैं, रामचरितमानस याद है, श्रीमद् भगवत गीता याद है, श्री भागवत पुराण के कई स्कंद याद हैं, वह भी ज्ञान कर्म के माध्यम से की जाने वाली भक्ति है। तो भक्ति के कई माध्यम हमारे सत्य सनातन धर्म में बताए गए, परंतु इनमें से 5 विधाएं पूर्ण हैं, 5 विधाएं मुख्य हैं। और श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज ने कहा है कि जो सनातनी व्यक्ति इन 5 विधाओं में परिपूर्ण होगा वही परमात्मा के साक्षात दर्शन कर पाएगा। माने कि आपको सेवा, सुमिरन, सत्संग, ज्ञान और कर्मकांड के माध्यम से की जाने वाली भक्ति को भी अपनाना पड़ेगा, इसके मार्ग पर चलना पड़ेगा, तभी आप अपनी भक्ति को श्रेष्ठ मार्ग पर ले जा सकते हैं और तभी आप ईश्वर के साक्षात दर्शन या ईश्वर की महत्वता या ईश्वर के दिए गए उपदेश को जो धर्म ग्रंथ बताते हैं उनको समझ सकते हैं, उनका आचरण समझ सकते हैं, उनके अनुसार कर्मों का अनुपालन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे आपको अगले टॉपिक की ओर ले जाएंगे। फिर से एक बार आप सभी से प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि कृपया इस चैनल को, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको जितनी भी वीडियोस बनाई जा रही हैं सभी के सभी मिले। मैं जानता हूं कि टाइम इज टू प्रीशियस, समय बड़ा कीमती है, इसलिए मैं वीडियो लंबी भी बना सकता हूं, परंतु नहीं बनाना चाहता कि शीघ्र से शीघ्र और छोटे से छोटे रूप में कैसे आपको जानकारी प्राप्त करा सकूं सत्य सनातन धर्म से संबंधी, यही मेरा प्रयास है। इन्हीं वचनों के साथ आज की वीडियो को विश्राम देते हैं। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।